वारिस पठान कुछ कह रहे, फिर आ रहा हूं स्वामी प्रसाद। वारिस पठान कुछ कह रहे। नहीं, मैं ऐड करूंगा। हाँ वारिस जी, इसमें दो बात यह है कि कोई भी धर्म, चाहे सनातन धर्म हो, चाहे इस्लाम धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, बुद्धिज्म हो, कोई भी वायलेंस नहीं सिखाता। हर धर्म बोलता है कि सबको प्रेम से रहना है, एक साथ मिलकर रहना है, सुकून से रहना है, मगर सुनता कौन है? बताइए कौन से धर्म में, मैं पूछना चाहता हूँ बीजेपी के प्रवक्ता, सनातन धर्म के भी गुरु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कहाँ पर लिखा हुआ है कि किसी को जबरन आप मार मार कर बोलिए कि अगर तेरे को देश में रहना है तो JSR के नारे लगा? कहाँ लिखा है मुझे बताइए? कहीं नहीं लिखा है, मगर नहीं बोलने के ऊपर उसकी मॉब लिंचिंग कर दी जाती है। तो हम किसी के धर्म को बुरा बोल ही नहीं सकते। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं हर धर्म के अंदर जो इसी तरह से नफरत, अराजकता फैला के अपनी राजनीति सेकना चाहते हैं। कुछ लोगों को हीरो बनने का शौक होता है तो वो ऐसा काम कर देते हैं कि उनको पता है कि इस नाम से अगर मैं बोल के मारूंगा, किसी का मर्डर कर दूंगा, जेल चला जाऊंगा, और जेल से जब मैं आऊंगा तो मैं तो उस एरिया का हीरो बन जाऊंगा, मैं ग्लोरीफाई किया जाऊंगा। मुझे तो बीजेपी के नेता आएंगे, फूल हार पिनाएंगे, मुझे लड्डू मिठाई खिलाई जाएगी, और हो सकता है आगे आने वाले चुनाव के अंदर मुझे टिकट भी दी जाए चुनाव लड़ने के लिए। इस तरह का अगर ग्लोरिफिकेशन आप करोगे तो कहाँ से देश संभलेगा? बताइए, कहां से वायलेंस रुकेगा? तो कौन सा धर्म सिखाता है कि इस तरह करना चाहिए आपको? स्वामी दीपांकर, और उसके बाद हर्षवर्धन जी के पास आ रहा हूं। कोई धर्म नहीं सिखाता। स्वामी दीपांकर जवाब दे रहे हैं। आचार्य प्रमोद कृष्ण जी वापस आ रहा हूं। आचार्य जी आ रहा हूं। मैं स्वामी दीपांकर कुछ एक बात कहना चाहता हूं। ऐश्वर्या भाई, मुझे सुन पा रहे हैं आप? हाँ बिल्कुल, बाबूलन बोलिए स्वामी जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल सुन पा रहा हूं, बोलिए। ओके, मैं इतना मात्र कहना चाहता हूं ऐश्वर्या भाई, तमाम पॉलिटिकल व्यक्ति से कि आप लोग निसंदेह अपनी यात्रा तय करें, आप लोग पॉलिटिक्स करें, कोई आपत्ति नहीं, परंतु मेरा अपना आग्रह इतना है कि अब भारत जातियों में कम से कम नहीं बटेगा। अब भारत कम से कम, अब हिंदू कम से कम जातियों में नहीं बटेगा। मैं एक आपको प्रमाण देता हूं, देखिए, और आप इनमें से जी अगर आप इनमें से गिन पाए, हर्षवर्धन जी बैठे हैं, बड़े विद्वान पत्रकार हैं, अगर आप इनमें से गिन पाए कि कौन सी कास्ट का है, तो जो आप कहेंगे मैं हार जाऊंगा। संकल्प लेता हूं, जातियों में बटकर नहीं, एक हिंदू होकर, सनातनी होकर रहूंगा। मैं संकल्प लेता हूं, जातियों में बटकर नहीं, एक हिंदू होकर, एक सनातनी होकर रहूंगा। जय श्री राम। तो मैं समझता हूं कि जिस प्रकार चीजें बदल रही हैं ऐश्वर्या भाई, निसंदेह ये भी एक दिन तनाव समाप्त होगा भारत का, जो वर्तमान भारत में जातिवाद के नाम पर होता है और क्षणिक वोट के नाम पर होता है। ये आज नहीं तो कल रुकेगा। हजारों हाथ हैं, आप इनमें से गिनकर किसी का कास्ट बताइए, और सोचिए वो कास्ट कंधे पर लिए डोल रहे हैं जो शब्द तक भारत का नहीं, पुर्तगाल की संस्कृति से लिया गया शब्द है कास्ट, जिसे समूचा राष्ट्र अपने कंधों पर लिए डोलता है। मेरी करवद्ध प्रार्थना है, कम से कम बांटिए नहीं सर, अगर जो जोड़ने की कुव्वत नहीं है। बुद्ध का जिक्र कर कर बांट देते हैं, कभी किसी अन्य का जिक्र लेकर बांट देते हैं। कभी आज तक बुद्ध ने किसी धर्म की स्थापना की? बुद्ध ने कहां लिखा कि मैं धर्म बनाने जा रहा हूं? मतलब ये सब चीजें सही नहीं है सर, एक हेल्दी लोकतंत्र के लिए तो बिल्कुल नहीं। सोचिए कि जिसको मतलब हर व्यक्ति मानता है, मतलब ये वो संस्कृति है जो सनातन को मानती है, और निसंदेह सनातन मानवता का धर्म है सर। इसमें पूछने जैसा कुछ भी नहीं है। जो सांप तक को दूध पिलाता हो, प्रकृति तक को पूजता हो, पेड़ों तक को ओम देहो शांति अंतरिक्ष गंग कहता हो, वो कहां किसी के विरोध में होगा? वो तो खुद एक राजनीतिक विरोध का शिकार है।